तो यार कल हमने पढ़ा था संज्ञा, जिसमें हमने संज्ञा के सारे भेद और उसके सारे एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए थे। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो होगा हमारा सर्वनाम। ठीक है, अब देखिए सर्वनाम होता क्या है। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वह सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं उनको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए शब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त न होकर सभी के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है। अब कोई स्पेशल व्यक्ति हो या फिर किसी चीज के लिए स्पेशल नहीं किया जा सकता, ये किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वस्तु है, प्राणी है, कोई भी स्थान है, उसके लिए हम सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, मैं, आप, तू, यह, वह, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, कोई, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं इनको बोला जाता है सर्वनाम। अब देखिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के होते हैं बेसिकली 6 भेद। ठीक है, पहले होता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में स्त्री व पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब जो ये सर्वनाम होते हैं ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसके 3 भेद आते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, जिसमें से उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, ये 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। अब देखिए इसमें से भी जो उत्तम पुरुष है, इसमें क्या होता है कि वक्ता के लिए प्रयुक्त, जैसे ये मेरा है, हमारा है, मैं, हम, इस टाइप के जो वर्ड आते हैं ये होता है उत्तम पुरुष। ठीक है, अब दूसरा होता है मध्यम पुरुष। ये होता है कि सर्वनाम का प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है, जैसे तुझे, तुम्हें आदि। अब जो उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष में खुद के लिए या अपने लिए जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं वो होता है उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या होगा, सर्वनाम के जितने भी वर्ड होंगे वो दूसरे के लिए वर्ड होंगे। ठीक है, यह राम का भाई है, तो राम का भाई, राम के भाई के लिए प्रयुक्त हो रहा है, मतलब जो सुनने वाला है श्रोता के लिए प्रयुक्त हो रहा है तुझे, मतलब मैंने तुझे 500 रुपए दिए थे, मतलब हम वो जो सर्वनाम वर्ड यूज कर रहे हैं वो दूसरे के लिए कर रहे हैं जो हमारी बातें सुन रहे हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मध्यम पुरुष। अब अन्य पुरुष होता है जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, तीसरा पुरुष जिसके लिए हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, अब मैं किसी को कह रहा हूँ तुझे पता है राम का भाई मोहन है। अब मैं किसी व्यक्ति को बोल रहा हूँ जो मेरे सामने खड़ा है, उसको बोल रहा हूँ कि तुझे पता है राम का भाई मोहन है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं वहां पर राम के भाई की। ठीक है, राम तीसरा पर्सन है वहां पर, तो उसको बोला जाता है अन्य पुरुष। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब जो दूसरा इसका आता है, दूसरा होता है निश्चयवाचक या फिर संकेतवाचक सर्वनाम। अब इस सर्वनाम में होता क्या है, देखिए इस सर्वनाम से किसी वस्तु या वस्तु के निश्चयवाचक एवं दूर की वस्तुओं का बोध होता है। ठीक है, इस सर्वनाम के अंतर्गत क्या होता है कि किसी वस्तु या फिर कोई भी निश्चयवाचक वस्तु है तो उसके दूर होने या फिर दूर की वस्तुओं का होने का बोध हमें जहां पर होता है वहां पर होता है निश्चयवाचक या फिर संकेतवाचक सर्वनाम। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है वह उसकी कलम है। अब ये फिक्स है ना, उसकी कलम है, उसके लिए बात कर रहे हैं, मतलब ये दूर है कोई व्यक्ति तो उसके लिए बात कर रहे हैं, यह उसकी कलम है, यह राम की कलम है। इस तरीके से वे तुम्हारे दोस्त हैं। ठीक है, वो कौन है, तुम्हारे दोस्त हैं, ये निश्चयवाचक है। वह मेरी गाड़ी है, तो फिक्स है ये मेरी गाड़ी है तो मेरी ही गाड़ी होगी। ठीक है, अब एक होता है इसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसमें हमें क्या होता है कि जहां पर हमें किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब हमें किसी भी चीज के बारे में फिक्स नहीं पता है कि ये किसका है, ये क्या है, कौन है, तो वहां पर होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए उसने कुछ नहीं खाया। अब किसने क्या नहीं खाया इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा है। कोई पूछे तो क्या बोलोगे। ठीक है, अब दरवाजे पर कौन खड़ा है, बाहर कौन आया है, तो इस तरीके के जो वर्ड होते हैं ये होते हैं अनिश्चयवाचक, क्योंकि हमें इसमें कुछ भी नहीं पता होता है कि कौन कहाँ है, क्या है, इस तरीके के वर्ड। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखिए संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है, किसी दूसरी बात का संबंध बताने हेतु इस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब किसी दूसरी बात का संबंध बताने के लिए हम जिन सर्वनाम वर्डों का यूज करते हैं उनको बोलते हैं सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे है हमारा पहला है जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, मतलब किसी बात को बताने के लिए दूसरी बात का संबंध हम उस चीज से निकाल लें। मतलब कि जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम भरोगे। ठीक है, जो पाएगा सो खाएगा, और वैसे जो सो जिसकी उसकी, इस तरीके के जो वर्ड आते हैं ना, इसका उसका किसका अंदर बाहर, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं वो होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बाद अगला आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम में होता क्या है, इन सर्वनाम का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य को बनाने हेतु किया जाता है। ठीक है,
ऐसे वर्ड होते हैं जो जितने भी ये सर्वनाम होते हैं इनका प्रयोग किस लिए होता है कि जैसे प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए किया जाता है। अब देखिए, तुम दिल्ली कब जाओगे, तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, तुम दिल्ली कब जाओगे, तो यहां पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है, मतलब प्रश्नवाचक संख्या है, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम यहां पर है कि किसी को प्रश्न पूछ रहे हैं। कौन आया था, अब पूछा जा रहा है कि कौन आया था, हमें यहां पर क्या है, अनिश्चयवाचक भी है क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता है, लेकिन प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्नवाचक होगा। क्या मोनी आ रहा है, क्या मोनी आ रहा है, तो पूछा जा रहा है कि मोनी आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के वर्ड होते हैं प्रश्नवाचक, जहां पर भी क्या लगा रहता है, प्रश्नवाचक लगा रहता है, क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, ठीक है। अगला होता है निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम में होता क्या है, अब देखिए, यह सर्वनाम स्वयं के अर्थ में प्रयुक्त होता है, मतलब खुद के अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है। वक्ता स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, जो वक्ता होता है वो जिन वर्डों का प्रयोग करता है खुद के लिए, तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए, आप, स्वयं, खुद, स्वतः, तो इस तरीके के जो वर्ड होते हैं उनको बोला जाता है निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए, स्वयं, खुद, अपने, आप सभी निजवाचक सर्वनाम हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप भला तो जग भला, ठीक है, मतलब खुद के लिए हो रहा है कि अगर हम भले हैं तो पूरा जग भला है, मतलब संसार भला है। अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, मतलब ये खुद के लिए वर्ड हो रहा है कि अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। अब देखिए, मुख्य बिंदु इसमें क्या होता है कि सर्वनाम का प्रयोग संबोधन में नहीं होता है। किसी को संबोधन कर रहे हैं, हम किसी को संबोध कर रहे हैं, तो उसके लिए हम सर्वनाम वर्डों का यूज नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। कोई जो वर्ड है इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है, तो ये किसके लिए होता है, प्राणी बोधक के लिए। प्रश्नवाचक बोधक सर्वनाम है कौन, ठीक है, कौन, क्या, कहां, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं वो होता है कौन। वस्तु बोधक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम है क्या, ठीक है, क्या, ये होता है वस्तु बोधक। जिससे वक्ता अपनी बात कहता है उसके लिए मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का प्रयोग करता है, जैसे तुम, मेरा, तेरा, तुझे, आपको, तुम्हारा, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं ये मध्यम पुरुष होते हैं, ठीक है, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब देखिए, हम सीधे देखिए, एक चार्ट टेबल है, करता है मैं, मैंने, तुम, तुमने, वह, उसने, वे, उन्होंने, तो ये सर्वनाम है। जैसे कर्म है मुझको, मुझे, तुमको, उसको, उसे, उसको, तो ये चार्ट आप देख लेना, ठीक है। इस तरीके से हम सर्वनामों को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है। अब कोई और कुछ का प्रयोग किस सर्वनाम में किया जाता है, तो ये किया जाता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई, कुछ, ये अनिश्चयवाचक, हमें कुछ नहीं पता है, ठीक है। जैसे देखिए, कल मुझसे मिलने कोई आया था, यहाँ पर क्या आ रहा है, कोई आ रहा है ना, तो कल मुझसे मिलने कोई आया था, अब मुझे पता ही नहीं है कौन आया था, या कल मुझसे मिलने कोई आएगा, तो कौन आएगा, क्या आएगा, कुछ नहीं पता, तो यहाँ पर होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो ये मैं बता चुका हूं, कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब जो श्रोता होता है, हम वक्ता हैं, दूसरा श्रोता होगा जिसके लिए बात कर रहे हैं, वो तीसरा व्यक्ति होगा, ठीक है। तो श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, तो श्रोता के लिए प्रयोग होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। उत्तम पुरुष खुद के लिए होता है, मध्यम पुरुष होता है श्रोता के लिए, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो अन्य पुरुष होता है, ठीक है। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है श्रोता के लिए। अगला है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम होगा, तो इसमें हो जाएगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है, इसमें होगा संबंधवाचक सर्वनाम। अगला है, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है, ठीक है। जो अन्य पुरुष है इसके निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप क्या होता है, तो इसका अविकारी रूप होता है वह, ठीक है, जिसके लिए हम बात कर रहे हैं अन्य पुरुष में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। अब इसमें से देखिए सर्वनाम वर्ड कौन सा नहीं होगा। उसने, कोई, कौन, ये सब क्या है, सर्वनाम है। लेकिन 10 गुना, ठीक है, 10 गुना ये सर्वनाम नहीं है, ये संज्ञा की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। संज्ञा में क्या है ये, देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक में मतलब किसी 10 गुना, मतलब यहाँ पर वर्ड आ रहा है ना, 10 वर्ड आ रहे हैं, मतलब 10 गुना इस तरीके के जो वर्ड होते हैं, 10, 5 लीटर, इस तरीके के, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं, ठीक है। यहाँ पर 10 की बात हो रही है, वर्ड आ रहा है, तो ये क्या नहीं होगा, ये सर्वनाम नहीं होगा, ये होगा संज्ञा। अगला क्वेश्चन है,
यह काम मैं आप कर लूंगा, पंक्तियों में आप है, ठीक है। यह काम आप कर लूंगा, मतलब यहां पर बात हो रही है खुद के लिए, ठीक है। यह काम मैं अपने आप कर लूंगा, मतलब मैं खुद ही कर लूंगा। तो यहां पर जो आप वर्ड है तो ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये होगा हमारा निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम में वह सर्वनाम जो स्वयं के अर्थ में प्रयुक्त होता है उसको बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। अगला है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो देखिए इसमें से किस वाक्य में प्रयोग हुआ है। आप आज अपनापन कहाँ है, ठीक है। यह मेरी निजी पुस्तक है, अपनों से क्या छिपाना। तो ये तीनों क्या हैं, ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण नहीं है। लेकिन इसमें एक वर्ड है आप भला तो जग भला, मतलब मैं खुद अगर हम भले हैं तो पूरा संसार भला है। तो ये किसके लिए प्रयोग हो रहा है, ये निजवाचक सर्वनाम है यहाँ पर, ठीक है। ये खुद के लिए प्रयोग हो रहा है। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित का सर्वनाम भेद है। तो तुम्हें क्या चाहिए, इसमें जो रेखांकित है इसका सर्वनाम भेद क्या होगा। तो देखिए यहां पर होगा प्रश्नवाचक, क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है ना, क्या क्या होता है, प्रश्नवाचक होता है। क्या, क्यों, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं ये प्रश्नवाचक होते हैं। मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है। अब जो मध्यम पुरुष होता है ये इसका उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा हमारा आप, ठीक है। ये आप मतलब जो श्रोता है, श्रोता के लिए बोल रहे हैं कि आप कल कहाँ थे। तो श्रोता के लिए बात हो रही है यहाँ पर कि आप कल कहाँ थे, ठीक है। दूसरे व्यक्ति के लिए बात हो रहे हैं, अगर तीसरे व्यक्ति के लिए बात हो रही होती तो वहां पर होता अन्य पुरुष। अगला है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। निम्न में पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो इनमें से पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद क्या नहीं होगा, ये नहीं होगा हमारा उचित पुरुष, क्योंकि उचित पुरुष होता ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। उत्तम पुरुष होता है, फिर मध्यम पुरुष होता है, फिर अन्य पुरुष होता है, लेकिन उचित पुरुष नहीं होता है। उत्तम पुरुष खुद के लिए प्रयुक्त होता है, मध्यम पुरुष श्रोता के लिए होता है, अन्य पुरुष जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दो लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सही सर्वनाम युग्म का चयन कीजिए। तो इनमें से सही सर्वनाम युग्म क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन ए हम उत्तम पुरुष सर्वनाम। तो हम क्या होता है, उत्तम पुरुष, मतलब खुद के लिए बात हो रही है, उत्तम पुरुष है, बिल्कुल सही है। उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम, उन्हें मतलब थर्ड पर्सन की यहाँ पर बात हो रही है, तीसरे पर्सन की, तो ये भी सही है। तुम मध्यम पुरुष सर्वनाम, ठीक है, तुम मध्यम पुरुष सर्वनाम। तो तुम कल कहाँ थे, तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये दूसरे व्यक्ति के लिए हो रहा है, मतलब श्रोता के लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो ये मध्यम पुरुष होता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि सारे कथन बिल्कुल सही हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा किन सर्वनाम से संबंध का बोध होता है। तो ऐसे कौन से सर्वनाम होते हैं जिनसे हमें संबंध का बोध होता है, वो होते हैं हमारे संबंध वाचक सर्वनाम, ठीक है। संबंध वाचक सर्वनाम से हमें संबंध का बोध होता है। निम्न में सर्वनाम शब्द है। तो इनमें से देखिए सर्वनाम शब्द क्या होगा, कौन, ठीक है। कौन क्या है, सर्वनाम शब्द है, बाकी सर्वनाम नहीं है। अगला देखिए कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। तो कोई किस प्रकार का सर्वनाम होगा, ये हो जाएगा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अनिश्चयवाचक, कोई वर्ड आ रहा है ना, कोई जैसे देखिए अब कोई आ रहा है, मतलब हमें पता ही नहीं है कोई आ रहा है, तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे के लिए किस प्रकार का सर्वनाम होता है, ये होता है हमारा उत्तम पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष जो पहला पुरुष होता है वो खुद के लिए प्रयुक्त है, मुझे। अन्य पुरुष होता है अन्य व्यक्ति, मतलब थर्ड पर्सन के लिए। मध्यम पुरुष होता है सेकंड व्यक्ति जो श्रोता होता है। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा वह, ठीक है। वह क्या है, निश्चयवाचक है। अगला है यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है। यह मकान मेरे भाई का है, इसमें क्या होगा, तो देखिए इसमें हो जाएगा संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण, ठीक है। संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। अब यहाँ पर बात हो रही है यह क्या है, मकान है मेरे भाई का, तो ये संकेत कर रहा है किसी के लिए, ठीक है। अगला है वह आप ही चला गया, मतलब वह खुद ही चला गया। वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है। तो देखिए इसमें जो होगा वो होगा निजवाचक, ठीक है। आप मतलब खुद के लिए प्रयोग हो रहा है तो निजवाचक। मैं अपने वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो मैं अपने वस्त्र साफ कर लेता हूं, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा, तो इसमें होगा हमारा निजवाचक सर्वनाम, जो खुद के लिए प्रयुक्त होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है। तो इनमें से कौन सा ऐसा समूह है जिसमें सभी सर्वनाम क्या है, प्रश्नवाचक हैं। तो देखिए हमें तालिका देखनी पड़ेगी, जिनका, जो, किनका, तो ये तो नहीं है प्रश्नवाचक। जिन
इन्होंने, उन, पर, उसको, ये भी नहीं है। जो, कोई, वह, ये भी नहीं है। कौन, क्या, किसने, तो यहाँ पर आ रहा है ना कौन, वह कौन है, क्या, वह क्या है, या यह क्या है, किसने, वह किसने किया, तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सब क्या है, प्रश्नवाचक, तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप का एकवचन की पहचान करें। तो इसमें जो निजवाचक सर्वनाम है इसके संबंधवाची रूप में एकवचन की पहचान हमें करनी है। तो देखिए इसमें जो अपना शब्द है ये क्या है, निजवाचक है खुद के लिए, तो ये क्या है, संबंध, अपना, मतलब यह अपना भाई है, यह अपना घर है, इस तरीके के जो संबंधवाचक होते हैं ये निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाचक रूप को प्रदर्शित करता है। इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होगा, तो देखिए इसमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होगा, ये हो जाएगा हमारा कोई। ठीक है, कोई क्या होगा, अनिश्चयवाचक होगा, हमें पता ही नहीं है, ये निश्चय है। कोई, कल कोई आया था, कल कोई आएगा, तो इस तरीके के जो वर्ड होते हैं ये होते हैं अनिश्चयवाचक। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है उनको कहते हैं सर्वनाम। ये रिपीट क्वेश्चन है। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है, तो इसमें से पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित क्या नहीं होगा, तो देखिए हम के लिए क्या होता है, ये उत्तम पुरुष है। मैं, ये भी उत्तम पुरुष है। कोई क्या नहीं है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक है, ये क्या है, अनिश्चयवाचक है। फिर आता है तू भी क्या है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये क्या है, उत्तम पुरुष के बाद जो आता है मध्यम पुरुष। ठीक है, अगला है कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है, तो ये किया जाता है हमारा अनिश्चयवाचक। ठीक है, कुछ, कोई, ये सारे वर्ड होते हैं अनिश्चयवाचक। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, तो श्रोता के लिए जो सर्वनाम प्रयोग होता है उसको बोलते हैं मध्यम पुरुष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। तो इनमें से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानना है, तो देखिए इसने, इन्होंने, ठीक है, ये नहीं होगा। तू, तुम, ये भी नहीं होगा, ये क्या है, ये मध्यम पुरुष है। वह, वे, ये भी नहीं होगा, ये क्या है, ये अन्य पुरुष है। लेकिन मैं, हम, ये क्या है, उत्तम पुरुष है, खुद के लिए प्रयुक्त हो रहा है। ठीक है, जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द हैं। जो, शो, इसमें से कौन से वर्ड होंगे, ये हो जाएंगे हमारे संबंधवाचक। ठीक है, जो करेगा सो भरेगा, तो ये दोनों में संबंध दिखा रहा है। अगला क्वेश्चन है, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। तो आप भला में आप शब्द क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा निजवाचक जो खुद के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो ये थे गाइस आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद एक्स्ट्रा फैक्ट, जिसमें हमने सर्वनाम के बारे में बात करी। सर्वनाम को हमने कंप्लीटली अच्छे से क्लियर कर दिया है, तो इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। आगामी एग्जाम 5 मार्च को जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि उसमें पूरे 25 नंबर की हिंदी पूछी जानी है। ठीक है, जिसमें से हमारा व्याकरण वाला पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बेसिकली व्याकरण से ही वो पूछेंगे, क्योंकि लिटरेचर साहित्य वाला पोर्शन तो हटा दिया गया है, तो व्याकरण से ही सारे क्वेश्चन आएंगे। तो मान के चलिए 15 टॉपिक उन्होंने दिए हैं, 15 टॉपिकों में से 25 क्वेश्चन आने हैं, तो हर टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आएगा ही आएगा, किसी में से ज्यादा भी आ सकते हैं। तो हो सकता है सर्वनाम और संज्ञा से 1-2 क्वेश्चन आ जाए, तो इसको आप लोग अच्छे से कर लेना। तो यार होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पर नहीं आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।